नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिया टून्स में। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी जो कहानी है वह न केवल मोटिवेशनल है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह प्रेरणादायक और मन को छू जाने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राज्य भव्यपुर में राजा आदित्य वर्मा का शासन था। दूर दूर तक उनके न्याय, विवेक और नीति की प्रशंसा होती थी। परंतु जितना सफल वह एक राजा था उतना ही उलझा हुआ एक पिता। उनकी 3 संतानें थीं, युवराज वीरेश, राजकुमारी सौम्या और राजकुमार अर्णव। तीनों ही विलासिता में पले बढ़े थे, लेकिन किसी में भी वह संजीदगी नहीं थी जो राजा आदित्य वर्मा उनने देखना चाहते थे। राजा अक्सर सोचते, मैंने राज्य तो जीत लिया, पर क्या अपने बच्चों के मन भी जीत पाया? अगर आज मेरी आंखें मूंद जाएं, तो क्या ये संतानें समृद्ध राज्य को संभाल पाएंगी? इन्हीं विचारों में उलझे एक दिन उन्होंने राजगुरु से कहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी संतानों को जीवन का असली अर्थ समझ में आए। सिर्फ शिक्षा या वैभव से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा चाहिए जो आत्मा को झकझोर दे। राजगुरु ने कुछ देर शांत रहकर कहा, राजन, जब कोई व्यक्ति बाहर के उत्तर खोजता है तो उसे जवाब अंदर से मिलता है, पर इसके लिए आपको स्वयं उस मार्ग पर चलना होगा। राजा चौंक गए। मैं तो चाहता हूं कि मेरे बच्चे बदलें, फिर मैं क्यों चलूं उस मार्ग पर? राजगुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां उदाहरण स्थापित होता है। उस रात राजा आदित्य वर्मा ने महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर नीचे देखा। चारों ओर जगमगाते दिए, सुनहरे महल और सोने चांदी से चमकती गलियां, पर उनके मन में एक खालीपन था। तभी उनकी नजर पुरानी महल की एक दीवार पर पड़ी जो कई वर्षों से बंद थी। यह दीवार कभी उनके पिता ने भी नहीं खुलवाई थी। कहा जाता था कि वहां एक आईनों का कक्ष है जिसमें जो भी जाता है वो खुद को बदल कर ही लौटता है। अगली सुबह राजा ने उसी दीवार को खुलवाया। कई सालों की धूल हटाते हुए जब द्वार खुला तो सामने एक लंबा सा गलियारा निकला जो धीरे धीरे अंधकार में गुम हो जाता था। राजा अकेले उस गलियारे में उतर गए। दीवारों पर न जाने किस युग की नक्काशी थी जो बोलती नहीं थी पर जैसे कुछ कह रही थी। राजा की चाल धीमी होती गई। वह चलते चलते एक ऐसे कक्ष में पहुंचे जहां पूरा कमरा शीशों से बना था, लेकिन ये साधारण आईने नहीं थे। हर आईना कुछ दिखा रहा था, पर ये राजा की छवि नहीं बल्कि उनके विचारों, भावनाओं और कर्मों की परछाइयां थीं। एक आईने में उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों की हर गलती को सिर्फ राजघराने की शान के नाम पर माफ कर दिया। दूसरे आईने में देखा कि कैसे उन्होंने कभी खुलकर उनसे संवाद नहीं किया, बस आदेश ही दिए। अचानक एक आईने से आवाज आई, क्या तूने कभी अपने बच्चों से उनकी बातें सुनी, बिना राजा बने, सिर्फ एक पिता बनकर? राजा स्तब्ध रह गए। वहां कोई नहीं था, पर हर शब्द गूंजता हुआ उन्हें भीतर तक चीरता चला गया। वहीं एक और आईने में उनकी संतानों की परछाई थी। तीनों खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर उलझन, अकेलापन और भ्रम था। राजा आदित्य वर्मा का हृदय भर आया। क्या ये वही बच्चे हैं जिनके लिए मैंने साम्राज्य खड़ा किया, युद्ध लड़े, पर कभी उनके मन को नहीं पड़ा? एक गहरी सांस लेते हुए राजा ने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ एक राजा नहीं, एक सच्चा पिता बनूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे उस मार्ग पर चलना होगा जहां से आत्मा बदलती है। जैसे ही उन्होंने यह निश्चय किया, कमरे में रखे एक पत्थर के आईने में हलचल हुई। वह धीरे धीरे घूमने लगा और उसके भीतर एक नया मार्ग दिखाई दिया, एक रहस्यमयी द्वार जिस पर लिखा था, जो स्वयं को जान ले वह सब कुछ जान लेता है। राजा आदित्य वर्मा कुछ क्षण उस द्वार के सामने स्थिर खड़े रहे। उनके भीतर कुछ टूटा नहीं था, पर बहुत कुछ बदल गया था। हाथों से उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे को छुआ। दरवाजे ने किसी साधारण लकड़ी या पत्थर की तरह नहीं, बल्कि किसी जीवित वस्तु की तरह स्पंदन किया। अगले ही पल दरवाजा एक भव्य झिलमिलाती रोशनी के साथ खुल गया और उसके पार एक विस्तृत गुफा जैसा मार्ग दिखाई दिया, जिसकी दीवारें किसी पुराने युग की ज्ञान लिपियों से भरी थीं। वहां हवा में भी कुछ विशेष था, जैसे कोई पुरानी अनुभूति जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, समझाया नहीं। राजा ने भीतर कदम रखा। गुफा के भीतर एक लंबा मार्ग था
जो अंतहीन सा प्रतीत होता था। रास्ते के किनारे कई अलौकिक मूर्तियां थीं, कुछ ज्ञानी संतों की, कुछ बच्चों के और कुछ एक माँ बाप की जो अपने बच्चों को आंचल में छिपाए हुए थे। हर मूर्ति कुछ कहती सी लगती, पर आवाज कोई नहीं आती। कुछ दूर चलने के बाद राजा को एक शांत सरोवर दिखाई दिया, जिसके मध्य में एक अजीब सी वस्तु तैर रही थी। वो वस्तु एक जलसी पारदर्शी पुस्तक थी, जिसकी पन्ने लहरों की तरह हिल रहे थे, पर उसमें लिखे शब्द स्थिर थे। राजा ने सरोवर के किनारे बैठते हुए वह पुस्तक अपने हाथ में ली। जैसे ही उन्होंने पहला पृष्ठ पलटा, एक ध्वनि गूंजी, मानो समय स्वयं बोल रहा हो। यह वह मार्ग है जो केवल उन्हें दिखता है जो भीतर से बदलना चाहते हैं। पहले पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा था, बच्चे केवल हमारे शब्दों से नहीं, हमारे आचरण से सीखते हैं। राजा की आंखें झपक गईं। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। अब वो महल में थे, पर सब कुछ अलग था। समय जैसे पीछे चल रहा था। वे अपने छोटे पुत्र अर्णव को देख रहे थे, जो एक सेवक को गलती से गिरा बैठा था। सेवक ने माफी मांगी, लेकिन बालक ने उसे धक्का दे दिया। राजा ने वो दृश्य देखा और फिर देखा कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर बालक से कहा, राजघराने के खून में तेजी होना जरूरी है। वे सोचने लगे कि उन्होंने वही बीज उस दिन बो दिया था, जो आज एक झाड़ी बन गया है। जैसे ही उनकी आंखें नम हुईं, समय फिर से लौट आया। वे दोबारा उस गुफा में थे। अब उनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुए, लंबी दाढ़ी, शांत आंखें और ऐसी उपस्थिति जैसे कोई पुरातन ऋषि हो। उन्होंने राजा से कहा, तुमने पहला द्वार पार कर लिया है, लेकिन आगे तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। हर उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, कुछ सवाल खुद ने पूछने होंगे और हर उत्तर के साथ एक नया द्वार खुलेगा। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। बुजुर्ग ने उन्हें अगला मार्ग दिखाया, एक सीढ़ियों वाला पत्थर का रास्ता जो ऊपर एक गुफा के मुंह तक जाता था। सीढ़ियां सीधी नहीं थीं, कुछ जगह बहुत छोटी, कहीं बहुत लंबी। राजा को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ा। सीढ़ियों पर चलते चलते उनकी पीठ पसीने से भीग गई। यह सिर्फ चढ़ाई नहीं थी, यह परीक्षा थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो सामने एक और आईना था, पर यह आईना बाकी सभी से अलग था। इसमें छवि नहीं थी, यह शून्य था। राजा ने पूछा, यह आईना मुझे क्या दिखाएगा? एक धीमी गूंज उठी, जो तूने कभी देखा ही नहीं, वो तू स्वयं है। राजा ने ध्यान से देखा। धीरे धीरे आईने में धुंधली आकृति बनने लगी। वो एक युवा बालक था, लगभग 12-13 साल का, जिसके चेहरे पर वही तेज था जो राजा में कभी था, परंतु उसकी आंखों में सवाल थे। कठोर नहीं, मासूम सवाल। पिता, क्या मैं सिर्फ एक उत्तराधिकारी हूं या कभी आपका बेटा भी था? राजा की आंखें भर आईं। यह उनका अतीत नहीं, उनके पुत्रों की अबूझ भावना थी, जो कभी शब्दों में नहीं आई पर दिलों में बस रही थी। आईना फिर से धुंधला हो गया। अब वहां एक और मार्ग प्रकट हुआ। यह मार्ग किसी महल के गलियारों जैसा था, लेकिन यह महल उनकी स्मृतियों का था। हर कमरे में कुछ छिपा था, कुछ भूली बातें, कुछ अनकहे संवाद। एक कमरे में उन्होंने खुद को देखा, जब वो व्यस्त थे और उनकी बेटी सौम्या दरवाजे पर खड़ी थी, अपने मन की बात कहने के लिए। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने उसे कह दिया था, अभी नहीं, मैं दरबार में हूं। वो दरबार तो अब याद भी नहीं रहा, लेकिन सौम्या की वो खाली नजर अब उनके भीतर गूंज रही थी। राजा आदित्य वर्मा उन कमरों से होकर गुजरते जा रहे थे। हर दरवाजा एक पुराना अनुभव खोलता। एक एक कर हर गलती उनके सामने आई, लेकिन किसी ने उन्हें दोष नहीं दिया। यहाँ कोई सजा नहीं थी, केवल बोध था। चलते चलते वे एक अंतिम कमरे में पहुंचे, जहां 3 दीपक जल रहे थे। तीनों उनके बच्चों के प्रतीक थे। तीनों दीपक धीरे धीरे मंद हो रहे थे, जैसे कोई उन्हें बुझा रहा हो। राजा ने घबराकर पूछा, कौन कर रहा है ये? एक उत्तर आया, उपेक्षा, दूरी और मौन। ये 3 ही बच्चों की ज्योति को बुझा देते हैं। राजा वहीं बैठ गए। उन्होंने हाथ फैलाकर उन दीपकों की लौ बचाने की कोशिश की, और जब उन्होंने अपने मन से, संपूर्ण आत्मा से उन्हें थाम लिया, तो दीपक पुनः प्रज्वलित हो गए। एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैल गया और एक मार्ग नीचे की ओर खुल गया, वापस उसी जगह की ओर जहां से राजा की यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब वे वैसा नहीं लौट रहे थे जैसे आए थे। उनके मन में अनेक भावनाएं थीं, अफसोस, करुणा, पर सबसे ज्यादा संकल्प। गुफा से बाहर आते ही उन्होंने देखा कि समय बहुत बीत चुका था। राजमहल की मीनार पर सूर्य ढलने को था। वे धीमे कदमों से अपने महल की ओर लौटे। रास्ते में हर सिपाही, हर सेवक उन्हें देखकर चकित हो गया। राजा का चेहरा तेजस्वी था, लेकिन आंखों में एक दुर्लभ कोमलता थी। राजा ने अगले दिन अपने तीनों बच्चों को बुलाया।
उन्हें पहली बार सिंहासन की नहीं बल्कि अपने जीवन की एक कहानी सुनानी थी। पर कहानी से पहले उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी थी। उन्होंने दरबार नहीं सजवाया, कोई झंडा नहीं, कोई घोष नहीं, सिर्फ एक शांत प्रांगण जहां 3 कुर्सियां थीं उनकी संतानों के लिए। राजा वहां अकेले खड़े थे और उनके सामने खड़े थे उनके भविष्य के 3 स्तंभ। उन्होंने कहा, मैं आज एक राजा की तरह नहीं, एक पिता की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उस दिन राजमहल में कोई शाही शोर नहीं था, न नक्कारे बजे, न सेनापतियों की गूंजती आवाजें सुनाई दी। महल के पिछवाड़े स्थित एक शांत उद्यान को सजाया गया था, जहां सिर्फ 4 कुर्सियां थीं, 3 सामने और एक अकेली उस वृक्ष के नीचे जो राजा के पूर्वजों की स्मृति का प्रतीक था। राजा आदित्य वर्मा ने महल के किसी मंत्री या सेवक को बुलावा नहीं भेजा। उन्होंने सिर्फ एक आदेश दिया, मेरे तीनों बच्चे आज शाम को उद्यान में मुझसे मिले। न शाही वस्त्र पहने, न कोई आभूषण, वे आए तो वैसे आए जैसे एक पुत्र, एक पुत्री और एक छोटा भाई अपने पिता के पास आता है। शाम ढली, आकाश पर लालिमा फैल रही थी, वृक्षों की छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठंडी हवा में एक विचित्र शांति थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। पहले राजकुमार अर्णव आया, वही चाल, वही आत्मविश्वास, पर आज उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी। शायद यह स्थान कुछ अलग था। फिर राजकुमारी सौम्या आई, सादे वस्त्रों में, बिना किसी गहनों के, लेकिन उसकी आंखों में वर्षों से जमी एक चुप्पी अभी भी वैसी की वैसी थी। सबसे अंत में युवराज वीरेश आया। वह राजकुमारों जैसा नहीं, आज किसी साधारण युवक की तरह लग रहा था। उसकी तलवार आज कमर से गायब थी। तीनों भाई बहन अपनी जगह बैठ गए। राजा आदित्य वर्मा वृक्ष के नीचे खड़े थे। उनके हाथों में कोई राजदंड नहीं था, न माथे पर मुकुट, एक साधारण वस्त्र और एक ऐसी आंखें जो बहुत कुछ देख चुकी थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, तुम तीनों को पता है मैं कौन हूं। जीवन भर तुम मुझे एक राजा के रूप में जानते आए हो, लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हारा पिता बनकर खड़ा हूँ। एक क्षण के लिए हवा भी थम सी गई। बच्चों के चेहरे पर हल्का आश्चर्य था, पर वे चुप रहे। राजा ने आगे कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए साम्राज्य का निर्माण किया, सीमाओं को बढ़ाया, वैभव कमाया, पर शायद मैंने तुम्हारे मन के भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता था अगर तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा मिले, शस्त्र विद्या में पारंगत कर दूं और कोई कमी न रहने दूं, तो एक दिन तुम इस राज्य को मुझसे बेहतर संभाल लोगे। पर मैंने भूल की। अब उनकी आवाज धीमी हो गई, जैसे भीतर से कुछ टूट रहा हो। मैंने तुमसे संवाद नहीं किया, सिर्फ आदेश दिए। तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा, सिर्फ तुम्हारे गुणों को गिनता रहा। और अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि कहीं न कहीं मैंने तुम्हारा भविष्य बोझ बना दिया। राजकुमारी सौम्या ने पहली बार कुछ कहा, पिताश्री, क्या आज आप हमें दोष देने बैठे हैं? राजा मुस्कुराए, पर वो मुस्कान करुणा से भरी थी। नहीं पुत्री, आज मैं स्वयं को दोष देने आया हूँ, लेकिन दोष से बड़ा होता है स्वीकृति, और आज मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने तीनों की ओर देखा। मैंने हाल ही में एक ऐसी यात्रा की है जो बाहर नहीं, मेरे भीतर थी। वहां मैंने ऐसे आईने देखे जो चेहरे नहीं, आत्मा दिखाते हैं। और मैंने देखा कि कैसे मेरे हर निर्णय, हर चुप्पी, हर दूरी ने तुम्हारे जीवन को प्रभावित किया। राजकुमार अर्णव ने धीरे से पूछा, क्या वहां आपने हमें भी देखा था? राजा का स्वर भारी हो गया। हाँ अर्णव, मैंने तुम्हारे अकेलेपन को देखा, तुम्हारी वह बेचैनी जब तुमने मुझसे ध्यान चाहा और मैंने तुम्हें कड़ा बनो कहकर ठुकरा दिया। सौम्या, मैंने देखा जब तुमने पहली बार कविता लिखी थी और मैं तुम्हें सभा में ले जाना चाहता था, ना कि तुम्हारे शब्दों को सुनना। वीर्यश, मैंने तुम्हारे कंधों पर वह तलवार रख दी जो पहले दिल से उतारनी चाहिए थी। अब तीनों संतानों की आंखें नम हो गईं। वे ऐसे बैठे थे जैसे पहली बार अपने पिता की भावनाओं को सुन रहे हो, ना कि राजा की नीतियों को। राजा आदित्य वर्मा उठे और पास की एक छोटी सी संदूकची को खोला। उसमें से 3 वस्तुएं निकाली, 3 आईने। लेकिन ये वही नहीं थे जो गुफा में थे, ये खास बनवाए गए थे। हर एक पर लिखा था, स्वयं को देखो और वही बनो जो तुम हो। उन्होंने हर बच्चे को एक आईना थमाया और कहा, मैं चाहता हूं कि अब से तुम स्वयं से प्रश्न पूछो। मेरा उत्तर देने का समय बीत गया, अब तुम्हें अपने भीतर के उत्तरों को खोजना है। राजकुमार वीरेश ने आईने को देखा और बोला, मैंने हमेशा खुद को युवराज के रूप में देखा, कभी ये नहीं सोचा कि मेरे भीतर क्या इच्छा है। पिताश्री, क्या मैं एक दिन इस आईने से सच में खुद को पहचान पाऊंगा? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यदि तैयार हो तो ये आईना तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन वह रास्ता आसान नहीं होगा।
तुम्हें उस मार्ग पर चलना होगा जहां कोई सिंहासन नहीं, सिर्फ आत्मा का दर्पण है। सौम्या ने अपने आईने को देखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे पहली बार लग रहा है कि आप हमें सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं, इंसान बनाना चाहते हैं। राजा ने सिर झुकाया। मैं चाहता हूं कि तुम सब वो बनो जो तुम्हारा मन कहता है, ना कि जो मेरा राजतंत्र चाहता है। रात गहराने लगी थी। चांदनी उस उद्यान पर बिछ गई थी जैसे स्वर्ग की चादरें। हवा में हल्की सुगंध थी, संवाद की, समझ की और शायद पहली बार संबंध की। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। राजा ने तीनों बच्चों को गले लगाया और कहा, मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। तुम तीनों से मिलने के बाद मैं फिर से उस गुफा में जाऊंगा। वहां अभी 4 और द्वार हैं जिन्हें मुझे पार करना है। हर द्वार एक बोध है, एक संघर्ष है और शायद एक नया सत्य भी। अगले दिन राजा ने राजकार्य कुछ दिनों के लिए युवराज को सौंपा और एक बार फिर उसी रहस्यमयी गुफा की ओर चल पड़े। अब वह द्वार खुला नहीं मिला, बल्कि उसके स्थान पर एक पहेली लिखी थी। पहचान वो आवाज जो तूने कभी सुनी ही नहीं, पर जो हर वक्त तेरे भीतर बोलती है। राजा समझ गए, अब अगला द्वार शब्दों से नहीं, मौन से खुलेगा। उन्होंने आंखें बंद की और खुद में उतरने लगे। गुफा की शांति में अब कोई दिव्य संगीत नहीं था, न कोई प्रकाश, न कोई ऋषि की आवाज। चारों ओर केवल मौन पसरा था। लेकिन यही मौन अब एक नया मार्ग था। धीरे धीरे उस मौन में से आवाजें उभरने लगीं। पहली आवाज आई, पिता, क्या आप कभी मेरे संग खेलेंगे? यह बचपन में वीरेश की आवाज थी। राजा उस समय दरबार के दस्तावेजों में खोए थे। दूसरी आवाज, पिताश्री, मेरी कविता सुनिए ना। यह सौम्या थी, जब वह पहली बार शब्दों को जोड़कर कुछ कहने लगी थी। तीसरी आवाज, राजा बनूंगा, पर पहले क्या आप मुझे गले लगा सकते हैं? यह अर्णव था, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, लेकिन भीतर से उतना ही खाली। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। ये वो आवाजें थीं जो उन्होंने सुनी नहीं, पर वे हमेशा उनके भीतर थीं। उन्होंने कभी समय नहीं दिया और अब ये मौन उन्हें उनके ही अतीत का दर्पण बनाकर दिखा रहा था। उसी क्षण दीवार पर एक हल्का कंपन हुआ और एक छोटा सा द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार पहले वाले भव्य मार्गों जैसा नहीं था, छोटा, साधारण और काफी संकरा। राजा को झुककर अंदर जाना पड़ा। अंदर एक अंधेरा कमरा था, पर वहां एक प्रकाश पुंज मध्य में तैर रहा था। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, प्रकाश में से एक वृद्ध महिला की आकृति उभरी। वह उनकी मां थी। राजा चौंक गए। ये दृश्य यथार्थ नहीं था, लेकिन उनके हृदय के किसी कोने में गहराई से अंकित था। वह वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तू सबके पिता बन गया, पर कभी फिर से मेरा पुत्र नहीं बना। तेरे भीतर का वह बच्चा जो भावनाओं से डरता था, वह अब भी यहाँ छिपा है। राजा घुटनों पर बैठ गए। वे अब राजा नहीं थे, वे बस एक संतान थे जो अपने ही मन से डर गया था। वृद्धा आगे बोली, जब तक तू स्वयं को क्षमा नहीं करेगा, तब तक किसी को माफ करने का साहस नहीं जगेगा, और जब तक तू स्वयं को सुनना नहीं सीखेगा, तब तक दूसरों की आवाजें भी शोर लगेंगी। इतना कहकर वह आकृति धीरे धीरे ओझल हो गई। लेकिन कमरे में एक मंत्र उभर आया। श्रवण से शांति मिलती है, मौन से बोध। राजा ने उसी स्थान पर ध्यानस्थ होकर बैठना शुरू किया। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई उत्तर नहीं चाहा, सिर्फ सांसों की लय और मौन का गान। समय बीतता गया, न जाने कितनी देर हो गई। अचानक उस अंधकारमय कक्ष में एक नई दिशा खुली। एक जलधारा की ध्वनि सुनाई दी। राजा उठे और उस ओर बढ़े। वे अब एक नदी के किनारे थे। नदी पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था, पर उस पार एक स्तंभ जैसा दिखाई दे रहा था, ऊंचा, चमकदार, और उस पर कुछ लिखा था। राजा बिना हिचक के नदी में उतरे। जल ठंडा था, पर उनके भीतर कोई डर नहीं बचा था। जैसे जैसे वे उस पार पहुंचे, स्तंभ स्पष्ट होता गया। उस पर लिखा था, 3 सत्य, 3 भ्रम। जब तू उन्हें पहचान लेगा, अगला द्वार स्वतः खुल जाएगा। राजा ने ध्यान से देखा। स्तंभ के चारों ओर 3 प्रतिबिंब तैर रहे थे। पहला एक सिंहासन, दूसरा एक युद्ध भूमि, और तीसरा एक सोने से जड़ा हुआ कुटुंब। ये तीनों उनके जीवन के स्तंभ रहे थे। सिंहासन उनका गौरव था, युद्ध भूमि उनकी जीत का प्रमाण, और कुटुंब उनकी परंपरा। लेकिन अब ये सब भ्रम जैसे लग रहे थे। एक आवाज आई, इन तीनों के भीतर क्या सत्य है और क्या तुम इनसे मुक्त हो सकते हो? राजा चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने धीरे धीरे एक एक कर हर प्रतिबिंब की ओर हाथ बढ़ाया। जब उन्होंने सिंहासन को छुआ, वह जल में विलीन हो गया। गौरव बाहर नहीं, भीतर होता है। एक मंत्र गूंजा। जब उन्होंने युद्ध भूमि को छुआ, वह एक शांत बगिया में बदल गई। विजय से नहीं, क्षमा से बल आता है। और जब उन्होंने सोने के कुटुंब को छुआ, वह एक साधारण परिवार में बदल गया, जहां लोग साथ बैठे थे पर बोल नहीं रहे थे।
परंपरा मौन नहीं, संवाद से चलती है। राजा अब समझ चुके थे ये भ्रम थे जिनमें वे जीवन भर उलझे रहे, और अब ये सत्य उन्हें अगले द्वार तक ले गए। अचानक धरती कांपने लगी और नदी के उस पार एक नई गुफा का द्वार खुला। राजा बिना रुके उस ओर बढ़ चले। नदी पार कर राजा आदित्य वर्मा उस अंतिम गुफा के द्वार तक पहुंचे। द्वार पर कोई पहेली नहीं थी, कोई मंत्र भी नहीं, सिर्फ एक शब्द खुदा था, त्याग। राजा कुछ क्षण तक उस शब्द को निहारते रहे। अब तक उन्होंने स्वीकार किया था, समझा था, लेकिन अब छोड़ना था वो सब जो वर्षों से उन्हें परिभाषित करता आया था। गुफा के भीतर एक अत्यंत शीतल प्रकाश फैला था और बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा था। यह वही आईना था जिसे उन्होंने पहले देखा था, पर अब उसका प्रतिबिंब पूरी तरह बदल गया था। अब उसमें कोई चेहरा नहीं, बस एक छाया थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। छवि में कोई ताज नहीं था, न शाही वस्त्र, न तलवार, न सिंहासन। उसमें एक वृद्ध पुरुष था, सरल, शांत और निष्कलंक, और वह वही थे। आईने से एक आवाज आई, अब तुम वह बन गए हो जो तुम थे, न किसी पद से न किसी भय से बंधे। अब यदि चाहो तो लौट सकते हो, या यहीं रहकर अंतिम द्वार से परे भी जा सकते हो। निर्णय तुम्हारा है। राजा ने गहरी सांस ली। जीवन भर उन्होंने निर्णय लिए थे दूसरों के लिए। यह पहला निर्णय था जो पूरी तरह स्वयं के लिए था। उन्होंने कहा, मैं लौटूंगा, न राजा बनकर, न गुरु बनकर, न पिता बनकर, सिर्फ एक मनुष्य बनकर। मेरे बच्चे अब नए युग के निर्माता होंगे। मेरा काम था उन्हें रोशनी तक लाना। अब रोशनी में चलना उनका पथ है। आईना धीमे धीमे पारदर्शी हो गया और उसके पीछे का मार्ग स्पष्ट हुआ। एक सीढ़ी जो गुफा से बाहर निकलती थी। जब राजा लौटे तो उन्होंने किसी को खबर नहीं दी। वे चुपचाप महल के पीछे उसी उद्यान में आए जहां एक बार उन्होंने अपने बच्चों से बात की थी। उस समय उनके सिर पर मुकुट था, पर आज उनकी चाल में सच्चा तेज था। अगली सुबह उन्होंने दरबार बुलवाया। पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा कई दिन से कहां थे? कहीं कोई गुप्त मिशन तो नहीं? क्या वे अस्वस्थ हैं? राजा ने सभा में प्रवेश किया। लोग हैरान थे। सामान्य वस्त्र, सादगी, पर चेहरे पर ऐसी शांति जो कभी किसी युद्ध जीतने के बाद भी नहीं दिखी थी। राजा ने कहा, मैं आज एक घोषणा करने आया हूं। यह राज्य अब मेरे नहीं, मेरे बच्चों का है, पर युवराज वीरयश इस राज्य का सिंहासन तभी संभालेंगे जब वे स्वयं को समझेंगे, जैसा मैंने अब जाकर समझा है। अर्णव और सौम्या, तुम दोनों को भी अब इस साम्राज्य के निर्माण में अपने मार्ग चुनने की स्वतंत्रता है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, मैं अब महल में नहीं रहूंगा। मैं वही करूंगा जो मैंने सबसे कम किया, सुनना, सीखना और सहना। मैं लोगों के बीच जाऊंगा, उनके जीवन को देखूंगा और शायद स्वयं को और बेहतर जान सकूं। राजा के तीनों बच्चे स्तब्ध थे, पर उनके भीतर हलचल नहीं थी, बल्कि एक शांति थी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की पहली बार खुली हो। सौम्या ने आगे बढ़कर कहा, पिताश्री, आप हमारे पिता थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आज पहली बार हम आपको समझ पाए हैं। अड़व ने झुककर कहा, आपने हमें आत्मा का आईना दिया है। अब हम उसमें हर दिन झांकेंगे और खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे। वीरयश ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, मैं राजा बनूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मनुष्य बनना चाहता हूं। आज से मैं इस राज्य के सबसे पहले सेवक की तरह काम करूंगा। राजा मुस्कुराए। अब यह मुस्कान आत्मविश्वास की नहीं थी, यह तृप्ति की मुस्कान थी। कुछ महीने बाद राजा आदित्य वर्मा अब महल में नहीं रहते थे। वे राज्य के गांवों, बस्तियों और उपेक्षित इलाकों में जाकर लोगों से मिलते, उनकी कहानियां सुनते, बच्चों को पढ़ाते और बुजुर्गों के साथ समय बिताते। एक दिन एक बच्चा उनसे पूछ बैठा, बाबा, आप कभी राजा थे? राजा ने मुस्कुराकर कहा, था भी और अब भी हूं। बच्चा हंस पड़ा और राजा ने उसकी आंखों में झांका। उसे वहां वह मासूम चमक दिखी जो वर्षों पहले उसके अपने बच्चों की आंखों में थी। महल में अब न्याय जल्दी मिलता था, संवाद खुले होते थे और बच्चों की हंसी अक्सर राजभवन की दीवारों से टकराती थी। राजा आदित्य वर्मा ने साम्राज्य नहीं बदला, उन्होंने दृष्टि बदली। उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, पर एक ऐसी विजय पाई जो केवल वही पा सकता है जिसने खुद को जीत लिया हो। और उस गुफा में रखा अंतिम आईना अब बंद हो चुका था, क्योंकि अब उसे खोलने की जरूरत किसी को नहीं थी। जिनका हृदय खुल चुका था, उनके लिए हर गली, हर घर, हर आंगन एक आईना बन चुका था। दोस्तों, आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही एक नई दिलचस्प कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।